हाय नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉप। इस शो में ना हम तरह तरह की बात करते हैं, फैशन हैक्स बताते हैं, ब्यूटी हैक्स बताते हैं, इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो भी अलग अलग तरह की परेशानियां आप डेली फेस करते हैं ना, उनके सोल्यूशंस हम खोजने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं ना अपने ऑफिस में बैठी थी और मेरे ऑफिस में बहुत सारे प्लांट लवर्स हैं। तो मेरे एक कलीग, उन्होंने मुझसे आके पूछा कि यार गरिमा, मेरा ना एक प्लांट है जिसकी मैं बहुत सेवा करता हूँ, बहुत देखभाल करता हूँ, लेकिन वो ना अब ग्रो नहीं कर रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है उसकी पत्तियां झड़ रही हैं, वो डेड होता जा रहा है। सो हमने रिसर्च की, चीज़ें गूगल करके देखने की कोशिश की कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, बिकॉज वी आर नो एक्सपर्ट। तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, हम तो बस गूगल कर लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, चीज़ें पता चल जाती हैं, वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता चला कि उस प्लांट को ना रीपॉटिंग की ज़रूरत है। अब ये रीपॉटिंग क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। तो ये जानने समझने के लिए आ गए हम यहाँ पर। हमारे साथ हैं विनायक गर्ग, जो कि फाउंडर है लेजी गार्डनर की। उनके स्टूडियो में हैं हम, बहुत सारी चीजें समझेंगे, जानेंगे, आपके प्लांट्स को आप हेल्दी कैसे रख सकते हैं वो भी बताएंगे। सो वेलकम टू द शो विनायक। थैंक यू। सो विनायक, अभी आपने सुना होगा एक समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होती है, ये कि हमें पता ही नहीं चलता है कि रिपोर्टिंग भी करनी होती है प्लांट्स की। हमें लगता है अच्छा हम खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और हम देखभाल कर रहे हैं टाइम टाइम पे, तो हमारा प्लांट हमेशा मतलब एकदम हेल्दी रहेगा, लेकिन रिपोर्टिंग जो है वो करने की जरूरत पड़ती है। ये क्या होता है और हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो प्लांट है उसको अब रिपोर्ट करना होगा? ये बहुत ही आपने सही सवाल पूछा। हमें ऊपर से तो पौधा बढ़ता हुआ दिखता है कि वो बड़ा हो रहा है, पहले उसमें एक पत्ती थी अब 10 है, पर उसके नीचे जो ज़मीन के नीचे उसकी जड़ें जैसे फैल रही हैं, बड़ी हो रही हैं, वो हम भूल जाते हैं। पर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उसको नीचे भी ज़्यादा जगह चाहिए होती है, और इसलिए एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि आप रीपॉट करते हैं और जनरली एक साइज़ ऊपर के गमले में करते हैं। तो जैसे अगर आपका 6 इंच डायामीटर का गमला है, तो जब आप उसको मूव करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसको 8 इंच 10 इंच में डालेंगे, जिससे जड़ों को ज़्यादा जगह मिले। और आपने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा, तो इसका सिंपल तरीका यही होता है कि आपको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा अपने पौधे के। एक तो कई बार जब आप नर्सरी से गमला पौधा खरीदेंगे, आपको कई बार उसके नीचे से जड़ें निकलती हुई दिखेंगी। एग्जैक्टली। तो उसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि आपको उसको घर ले जाके रिपोर्ट करना है। मतलब जैसे बढ़ते हैं आप, आपके कपड़े और जूते छोटे होते हैं, वैसे ही गमला भी छोटा होने लगता है। तो वैसे आपको आपका प्लांट खुद इंडिकेशन दे देता है कि अब आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है। अब ये कैसे करना है, हम चाहे कितना ही ज्ञान दे दें आपको, समझ तो आएगा नहीं, तो हम प्रैक्टिकली करके बताते हैं। विनायक हैं, वो हमें बताएंगे कि कैसे इस प्लांट को रिपोर्ट करने वाले हैं। इस प्लांट को हम रिपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए आप देख लीजिए पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप तो मैं कहूँगा कि पौधे को गमले से निकालने का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। हाँ, और बहुत टेक्निकल तरीका भी ऐसा या सिंपल है? सिंपल है। अच्छा। पर टेक्निकल खाली ये है कि आपको इसकी कोई जड़ें ना टूटे, इसका ख्याल रखना है। ओके, ठीक है। अगर जैसे कई बार ऐसा होता है, लोग पौधे को पकड़ते नहीं हैं। अच्छा। तो फिर क्या होता है, जैसे आपने इसे हिलाया, अब ये नीचे गिर जाता। ओके। और फिर वो यहाँ से टूट जाता है। तो ये आ गया है प्लांट पूरा बाहर। ये हमारा प्लांट मिट्टी के साथ बाहर आ गया। ये बहुत ही आइडियल तरीका है, जिसमें आप देखोगे यहाँ से बिल्कुल साफ हो गया है, सारी की सारी मिट्टी बाहर आ गई है। तो हमें ये पता है कि इस स्टेप में हमने किसी को हार्म नहीं किया। अब आगे, अब आपने एक बार इसको निकाल दिया, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा, इसकी मिट्टी को ऐसे पूरा हटाना है, बहुत धीरे धीरे से। तो बेसिकली जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कोई कीड़े नहीं है, गल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपका पौधे की मेंटेनेंस सही है, आपको दिख रहा है बाहर से ही, तो आप बिना इसको करे भी सीधा डाल सकते हैं। ओके। पर इसका करने का एक फायदा ये रहता है कि जैसे अब हमारी नई मिट्टी जो होगी, पुरानी है, तो ये आराम से अब इसमें फैल जाएगा जल्दी। ओके। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि अंदर से डैमेज तो नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, कीड़ा नहीं है। तो हम एक बड़ा पॉट लेंगे जो इस प्लांट, इससे पुराने पॉट से बड़ा हो। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेते हम, पौधे के हिसाब से। ये पौधा ऑलरेडी इससे काफी बड़ा हो चुका है और यहाँ पे आप देखोगे तो साइज के हिसाब से सही है, तो इसलिए हम ये ले रहे हैं। तो अभी क्या करना है? 2-3
इम्पोर्टेंट चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। पहले तो ये है कि ये तो है ग्रो बैग, जो ब्रीदेबल फैब्रिक है, तो इसमें कोई छेद की जरूरत नहीं होती, नहीं होती है। इसमें Correct. पानी अपने आप निकल जाता है। वरना आप जो भी दूसरा गमला लेते हैं उसमें आप ये इंश्योर करें कि एक छेद नीचे होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे अगर हम ये प्लास्टिक का गमला देखते हैं, जब इसमें रूट्स ग्रो करते हैं तो ये ऐसे सर्कल में चलते रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, बाहर नहीं और निकल पता पाते, भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। पर रूट्स जब इसमें जैसे ही साइड में टच करते हैं बाहर निकल तो नहीं, वो एक्चुअली कट हो जाते हैं। अच्छा। एक प्रोसेस है एयर लेयरिंग करके, तो रूट जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो इन अ वे वो ट्रिमिंग हो जाती है उसकी। तो चलिए अब इसको हम रिपोर्ट करते हैं। हाँ प्लीज। अब क्या करना है, मिट्टी हटानी है, ऐसे ही रख देना है? तो क्योंकि हमने इसको खाली से भरना स्टार्ट किया इसलिए इसमें मिट्टी हटाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके। हम एक हाइट तक भरते हैं जिससे आप ये देखेंगे कि हमने सोचा कि हम यहाँ तक अगर मिट्टी भरेंगे तो हमने उसकी हाइट उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है। और हम इसकी चारों तरफ पहले इतनी मिट्टी डाल देते हैं कि खड़ा रहे यही सेंटर इसी में। में से हाँ, या आप फ्रेश मिट्टी लेके भी ये वाली डाल सकते हैं हाँ, वापस। So, क्या मैंने ये सही किया? हाँ, जो कुछ भी किया अब तक? हाँ। एक ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसको मिट्टी को दबाते रहें, क्योंकि जैसे अभी हमने बात किया कि जैसे ही जड़ एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो ट्रिम होती है, तो मिट्टी के अंदर हम एयर पॉकेट नहीं छोड़ना चाहते। ओके, कोई हाँ। स्पेस नहीं। तो बेस्ट ये रहता है कि आपने रिपोर्ट किया, आपको लगा कि गलत हो गया है, कोई बात नहीं, उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए। एक आध दिन बाद उसको दोबारा से दबा के और मिट्टी डाल के फिर उसमें पानी डालिए। क्या ये हो गया? हाँ। Is it? अब दिस इज गुड, दिस इज डन। तो इसमें अभी हमें पानी नहीं देना है? अभी पानी देना है। देना है। देना अच्छा। है। पानी इसको तब तक देना है जब तक ये नीचे से ना निकल जाए। तो हम धीरे धीरे, मतलब जैसे अगर अभी एक मग्गा डाल दिया इसमें, अच्छा, उसको पूरा डालने दीजिए, अंदर सोखने दीजिए, फिर और डाल दीजिए। तो हमने इसमें खूब सारा पानी डाला और काफ़ी वेट कर करके डाला है। आप देख सकते हैं जब तक यहाँ से पानी जो है वो बाहर आने लगेगा लास्ट लेयर से, राइट? हाँ, मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हो गया है। करेक्ट। सो आपने देखा कि किस तरीके से एक प्लांट को रिपोर्ट किया जाता है। जितना ये सिंपल दिखता है उतना सिंपल एक्चुअली है नहीं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें और आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, और आई थिंक आप कुछ बार करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगा इसका। हाँ। शुरू में मेरे हिसाब से अगर हमें जस्ट रिकैप करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जड़ को नुकसान ना पहुंचे जब आप ये कर रहे हैं। कुछ भी करके जड़ को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हम रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जड़ें बड़ी हो गई हैं। करेक्ट। और अगर रिपोर्टिंग करते समय वो टूट जाएंगी तो फिर वो पर्पस ही डिफीट हो गया। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें विनायक ने बताई। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि आपको एक प्लांट को रिपोर्ट करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब भी आप रिपोर्ट करें कोई प्लांट तो आपने क्या ये वीडियो देख के प्लांट रिपोर्ट किया और आपके कितना काम आया ये वीडियो, ये भी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।